जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, जब आप पूजा भक्ति नियमित करना शुरू करते हैं तो जैसे जैसे आप साधना में आगे बढ़ते जाते हैं, आपकी भक्ति साधना परिपक्व होनी शुरू होती है। उस समय आपके इष्ट जिनकी आप साधना कर रहे हैं या वह दिव्य शक्ति आपकी परीक्षा ज़रूर लेती है। किसी न किसी प्रकार से आपकी परीक्षा ज़रूर होती है। चाहे आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हो, चाहे माँ दुर्गा की, माँ काली की, या फिर हनुमान जी की, विष्णु जी की, या जिस भी इष्ट की आराध्य की आप पूजा साधना करते हो, वो परीक्षा इस प्रकार की होती है कि देखते हैं कि जो मेरा भक्त है, मेरा साधक है, जिसको मैंने चुना है, इसकी भक्ति कितनी सच्ची है, कहीं ये आडंबर ही तो नहीं है। मेरे भक्त का मुझ पर आखिर कितना विश्वास है, उसकी कितनी श्रद्धा है। तो भगवान अलग अलग तरीक़ों से अपने भक्त की परीक्षा लेता है। भगवान आपकी परीक्षा छोटे छोटे टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं और बड़ी बड़ी परीक्षा के रूप में भी। जैसे कि टेस्ट होते हैं ना कि 8 नंबर का, 5 नंबर का या 10 नंबर का, और थोड़ी बड़ी परीक्षा ले हो सकती है जैसे 50 नंबर की, 80 नंबर की, 100 या फिर 150 नंबर की। ठीक उसी प्रकार से भगवान भी अपने प्रिय भक्तों की परीक्षा लेते हैं। उनका हक है हम पर, इसीलिए वो हमारी परीक्षा ले सकते हैं, हमारी भक्ति को चेक करने के लिए और हमको और हमारे प्रेम को परखने के लिए किसी न किसी रूप में परीक्षा तो हमें भी देनी ही होगी। और परीक्षा देना हमारा कर्तव्य भी है, क्योंकि अगर हम कोई विद्या ग्रहण कर रहे हैं तो अगर हमने वो परीक्षा दी ही नहीं, उसमें पास हुए ही नहीं, तो कैसे जानेंगे कि हम सफल हुए हैं या नहीं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि भक्तों की परीक्षा किस प्रकार से होती है, और जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो साधकों के या भक्तों के जीवन में क्या क्या घटित होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोज़ को देख सकें। वीडियो को दोस्तों अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वैसे तो देखो दोस्तों, परेशानियां सबके जीवन में आती है, वो कोई भी हो, इंसान हो या भगवान। जैसे भगवान कृष्ण का जीवन दुखों से, कष्टों से भरा रहा। भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ आदि। तो कोई कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो, कितना भी बड़ा सेवक क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी भक्ति करता हो, तपस्या करता हो, कभी भी ऐसा नहीं होता कि उसके जीवन में केवल सुख ही सुख उसे भोगने को मिला हो, या उसके जीवन में कोई कष्ट आए ही नहीं हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पहली बात तो ये है कि मनुष्य को पिछले जन्मों के कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। दूसरी बात कि ईश्वर द्वारा जब आप चुने जाते हो भक्ति करने के लिए, तो परीक्षाएं तो आपकी होगी ही होगी, वो किसी भी रूप में हो सकती है। परीक्षाओं को पास करने वाले भक्त ही भगवान के प्रिय भक्त होते हैं, क्योंकि जो भक्त दुख में, परेशानी में भी ईश्वर का नाम जाप करते रहते हैं, पूजा पाठ साधना नहीं छोड़ते, दुख और सुख कैसी भी परिस्थिति हो, वो नाम जाप करना नहीं भूलते, ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं, वही सच्चे भक्त होते हैं और उस शक्ति को प्रिय होते हैं। जब ऐसे भक्त भगवान की निस्वार्थ सेवा करनी शुरू कर देते हैं तो उनके मार्ग में बाधाएं आनी शुरू हो जाती है। जब आप ये प्रण कर लेते हो कि बस मुझे भगवान को ही पाना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसी समय से भगवान आपकी परीक्षाएं लेनी भी आरंभ कर देते हैं। परीक्षा इस प्रकार से भगवान लेंगे कि छोटी से छोटी
या फिर बड़ी से बड़ी बाधाएं आपकी भक्ति में लाएंगे। जैसे कि जब आप पूजा पाठ करने लगेंगे उसी समय लाइट चली जाएगी, या आप दीपक जलाना चाहोगे तो दीपक जलेगा ही नहीं। पूजा में प्रयोग होने वाला सामान पूजा मंदिर में ही होगा, आपके आसपास ही होगा, लेकिन आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। मंत्र जाप करने लगेंगे तो मंत्र ही भूल जाएंगे। मंत्र करते हुए माला आपके हाथ से छूट जाएगी और आप मंत्र भूल जाएंगे। दिमाग में उल्टी सीधी बातें, अजीब अजीब से ख्याल घूमने लगेंगे कि अरे वो काम भी करना था, ये काम भी था, वो काम भी था। तो इस प्रकार से आपकी पूजा भक्ति में बाधाएं आएगी, छोटे से छोटे रूप में भी और बड़े से बड़े रूप में भी। दूसरी परीक्षा इस प्रकार से होगी कि जब आप पूजा पाठ में बैठने लगते हो तो उसी समय आपके घर में कलेश होना शुरू हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। आपके घर के सदस्य जैसे आपके माता पिता, आपके भाई बहन आपको कहने लगेंगे कि बैठ गया अब पूजा भक्ति में, काम धंधा कुछ करता नहीं, ये काम नहीं हुआ, वो काम रह गया, और इसको देखो पूजा पाठ में बैठ जाता है, क्या मिल रहा है इतना सब करके, कोई भी काम तो सीधे बन नहीं रहे। और अगर आप केवल पति पत्नी ही घर में रहते हैं तो आप दोनों के बीच भी झगड़े होना शुरू हो जाएंगे। एक दूसरे को आप ताने मारने लगोगे कि जब देखो पूजा भक्ति में बैठी रहती हो, घर के दूसरे काम देखती नहीं, मेरा ख्याल नहीं रखती, भगवान की सेवा करती रहती हो, मंदिर में बैठी रहती हो, मेरी तुम्हें कोई परवाह है ही नहीं, मेरी सेवा तो तुम करती नहीं हो। तो इस प्रकार की बाधाएं आपके सामने आएगी। दूसरी बात जो होगी वह यह कि शुरू में तो आपका मन पूजा पाठ में बहुत अच्छे से लगेगा। 1 महीने, 2 महीने या 5-7 महीने आपको लगेगा कि सब कुछ सही चल रहा है, पूजा भक्ति साधना बहुत अच्छे से हो रही है, बहुत मन लग रहा है। लेकिन फिर अगले कुछ महीनों में ही आपका मन उचाट होना शुरू हो जाएगा। आपके मन में ऐसे विचार आएंगे कि इतनी पूजा भक्ति कर रहा हूँ फिर भी सब कुछ मेरे साथ गलत ही हो रहा है, काम भी नहीं बन रहे, मैं पूजा पाठ क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपके साथ होनी शुरू हो जाएगी। आपको आलस्य आने लगेगा। एक तो अब आपका मन पूजा करने को नहीं करेगा, दूसरे आप किसी ना किसी काम में फंस जाओगे और आपका जो पूजा करने का समय है वो निकल जाएगा। तो ये शुरुआती समय में आने वाली बाधाएं है। अगली परीक्षा होती है आपके संयम की, आपके इंद्रियों पर कंट्रोल की। जैसे कि जब आप प्रतिदिन पूजा साधना में बैठते हो, संकल्प करते हो और कुछ चीज़ों का त्याग भी करते हो, जैसे कि मैं ब्रह्मचर्य में रहूँगा, इतने समय तक, इतने महीनों या इतने साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पूजा करूँगा, तो किसी न किसी तरीके से आपका संकल्प तोड़ने की कोशिश की जाएगी। ये तो भगवान की परीक्षा है, वो किसी भी तरह से आपको भटका सकते हैं। आपको परखने के लिए आपके मन मस्तिष्क को अशांत किया जाएगा। जैसे कि आप पूजा साधना में बैठेंगे तो उल्टे सीधे ख्याल आपके मन में, आपके दिमाग में घूमने लगेंगे, अजीब अजीब सी चीज़ें आपके दिमाग में चलने लगेगी। यही वह समय है, आपके संयम की परीक्षा है ये, कि मेरा भक्त कितना शुद्ध है, पवित्र है, उसे खुद पर, अपनी इंद्रियों पर कितना नियंत्रण है। अगली परीक्षा जो होती है वो ये कि अगर आपने भोजन में तामसिक भोजन का त्याग किया है, मांस मदिरा आदि, या फिर ये संकल्प किया है कि मैं इतने दिन तक, इतने समय तक मीठा नहीं खाऊंगा, या खट्टा या नमकीन भोजन का आपने त्याग किया है, परहेज किया है, तो उसी दौरान आपके सामने बहुत से पकवान आएंगे। आपको ललचाया जाएगा कि आपका ध्यान भटके, आपका संकल्प टूटे, आपके मन में ऐसे विचार डाले जाएंगे कि आपका दिल करेगा ये सब खाने का। इसीलिए दोस्तों, साधना जब भी करें एकांत स्थान में करें, ताकि किसी भी प्रकार के विघ्न ना पड़े। आपकी पूजा साधना में
किसी भी प्रकार की रुकावटें ना आए। जब इस तरह की सब रुकावटें आपके सामने आएगी तब आपको बहुत ज़्यादा क्रोध भी आएगा। अब ये आपके क्रोध की परीक्षा होगी। आपको चिड़चिड़ापन होगा। आप सोचेंगे कि मुझसे ये सब नहीं होगा, शायद मैं साधना पूरी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मन के किसी कोने में यह विश्वास भी रहेगा कि मेरी भगवान के प्रति श्रद्धा भी है, मुझे उन पर पूरा विश्वास भी है। भगवान मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। मुझे पूजा साधना छोड़नी नहीं है। हो सकता है कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हो। तो ऐसे में ये सब विचार आपके मन में, आपके दिमाग में चलेंगे। दोस्तों, जब इतनी परीक्षा होने के बाद भी आप ये निश्चित कर लेते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं पूजा पाठ नहीं छोड़ूंगा, आप ये संकल्प कर लेते हो अपने मन में कि मैं ऐसे ही नियम से साधना करूंगा, साधना में बैठूंगा, तब दूसरे प्रकार की बाधाएं आपके सामने आती है, दूसरे तरीकों से आपकी परीक्षा ली जाती है। भगवान की परीक्षा लेने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक बात आप ज़रूर याद रखिएगा कि ये परीक्षाएं आपको निखारती है, लोहे से सोना बनाती है। ये परीक्षा परख के लिए होती है। भगवान आपको कष्ट देंगे, दुख देंगे, लेकिन उनको अपने भक्त प्रिय भी है, इसलिए वो आपके साथ कुछ ऐसा गलत नहीं होने देंगे। वो आपको दुखों से लड़ना भी सिखाएंगे, आपको मजबूत बनाएंगे कि चाहे आपके सामने कितनी भी बड़ी से बड़ी बाधा क्यों ना आ जाए, आप उसे पार कर लोगे। कितना बड़े से बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, आप उसे भी झेल लोगे। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, इसलिए अगली वीडियो में हम बाकी बाधाओं पर चर्चा करेंगे। वीडियो को देखते हुए अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो अवश्य ही आपको पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, कमेंट भी करिएगा। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर ज़रूर देखिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने जीवन में तरक्की करते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।